हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज केडी। केम छो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि हैप्पी और हेल्दी होंगे। और दोस्तों, मैं आज आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना कम समय में इतना प्यार और अपनापन दिया, जिससे मेरा आत्मविश्वास, मेरा मनोबल धीरे धीरे बढ़ता गया और इस क्षेत्र में मैं मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से आत्मविश्वास लेके पैदा नहीं होता। समय, परिस्थितियाँ और सिचुएशन ही धीरे-धीरे उसके आत्मविश्वास को और बढ़ाती हैं और धीरे-धीरे वो ज्ञान अर्जित करता जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता जाता है। आज हमारा विषय भी इस चीज़ से संबंधित है कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएँ या अपने अंदर छुपे गुणों को पहचान कर उन्हें कैसे एक नई उड़ान दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में कहा है कि फायर तो दोस्तों हम सभी के अंदर होती है, बस उसे पंख लगाकर एक नई उड़ान देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अपने दीपक खुद बनो, अपने अंदर की पावर को खुद पहचानो। अब वक्त पर अपना विश्वास ही काम आता है दोस्तों। जिस दिन हम अपने आप से जुड़ जाएंगे, परमात्मा और संसार से भी जुड़ जाएंगे। अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर के गुणों को हमें खुद ही पहचानना होगा और उन्हें बढ़ाना होगा। दोस्तों, कैसे-कैसे, क्या-क्या उपाय करके हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं या ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और ज्ञान बढ़ने के साथ-साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हमारी एकेडमिक्स, हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारी किताबें या न्यूज़पेपर या किसी भी तरह से, जिस तरह से हम ज्ञान का अर्जन कर सकें। जैसे-जैसे हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है, वैसे-वैसे हमारे सोचने का विस्तार, हमारी सोच का विस्तार होता जाता है। दोस्तों, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें। कभी भी लाइफ में ना गलतियां करने और फेल होने से ना डरें। जीवन से हार ना माने दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अगर आपने जीवन में हार मान ली, गिव अप कर दिया, तो आपने अपने सारे आत्मविश्वास या अपना कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने के सारे रास्ते खुद ही अपने द्वारा बंद कर दिए। ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये भी है, आज के समाज में तुलना की जाती है सब चीज़ों की। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी अपने से या किसी भी पर्सनैलिटी से अपनी तुलना ना करें। आप अपने खुद के बादशाह हैं। आप अपने अंदर की पावर को निरंतर बढ़ाएँ, अपने आप में सुधार लाएँ और निरंतर ऐसे प्रयास करते जाएँ कि जिससे आप अंदर से शाइन करें और आपके अंदर की जो शाइनिंग होगी वो बाहर आपके व्यक्तित्व में एकदम से नज़र आएगी। अपने ज्ञान का विस्तार निरंतर करते रहें, हमेशा अच्छे माहौल में रहें दोस्तों। पॉजिटिव लोगों को अपना दोस्त बनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ चर्चा करें, पॉजिटिव चीज़ें के बारे में पढ़ें, सुनें और नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका ज्ञान का विस्तार होता जाएगा। आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, खुद अपने आप को पहचानने की जो क्षमता है, आपके अंदर के गुणों को उभारने का जो मेन जरिया है, वो आपको मिलता जाएगा। और इन सब के लिए अपने आप को एक अपने जीवन का एक रूटीन बनाएं, अपने आप को संयमित करें, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अपने सारे काम अपने समय के अनुसार पूरे करें, ताकि आपके अंदर ये डर ना रहे, अरे ये काम समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप व्यवस्थित रहेंगे, तरीके से रहेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में रहेंगे, तो आपका कोई भी काम कभी पेंडिंग नहीं रहेगा और जिससे आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अपने पहनावे पर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें, अच्छा भोजन खाएं। अच्छा भोजन कहने का मतलब मेरा कोई महंगा
या ऐसा नहीं है कि सीजनल की बात कर रही हूँ मैं, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, जो आपके बजट में आता हो, ऐसा ताजा भोजन करें जिससे आपके शरीर तंदुरुस्त रहे, आपके अंदर किसी भी तरह का मानसिक विकार ना पैदा हो। अपने पहनावे पर ध्यान रखें, जो भी आप पहनना चाहते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं उसी तरीके से पहने। अपने रंग रूप के निखार पर ध्यान दें। देखिए, भगवान ने जिस हमें जैसा भी बनाया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने आप को मेंटेन किस तरह से रखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यही चीज़ें जो होती हैं हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे 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 बढ़ाती जाती हैं। दोस्तों, हमारे खुद के सभी के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। हम अपने अंदर के गुणों को उभार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमेशा हम डरे रहते हैं, अरे ये क्या कहेगा, ऐसा क्या होगा, कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्यों सोचते हैं आप इतना ज़्यादा? क्या कभी किसी दूसरे ने आपके बारे में सोचा है? आप कभी मुसीबत में पड़े हों और कोई आके अपने आप आपको ये कहे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ करने के लिए। ऐसा नहीं होता जब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ते, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आपका दिमाग काम नहीं करता, कोई भी आपके साथ नहीं आता। परिवार के कुछ सदस्यों की बात नहीं कर रही मैं दोस्तों। कुछ कुछ सदस्य या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर पल हमारे साथ होते हैं, पर जनरल वे में मैं बात कर रही हूँ, तो उसके आधार पर आपको सबसे पहले खुद के अंदर पावर डालनी होगी। खुद के अंदर ये आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उम्र के जिस भी पड़ाव पर ये आत्मविश्वास आपके अंदर आ गया ना दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहा है ना किसी ने कि बहते पानी को कौन रोक पाया है, वो निरंतर कल कल छल छल बहता जाता है, बहता जाता है। कितने बांध बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो रुकता नहीं है दोस्तों। ऐसे ही आपका जीवन है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर अपने जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं अपने समय की एक बात बताऊं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और किसी करियर में सेट नहीं हुई थी, आज एक छोटे से मुकाम पे हूँ जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मेरे अंदर आया है, जिसके तहत मैं आपके सामने सम्मुख होकर इस तरह से बात कर पा रही हूँ। ये भी तो कॉन्फिडेंस ही है ना दोस्तों। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल के बाद जब मैं आगे जीवन में आगे बढ़ने की बात आई और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कहीं पर सेटल नहीं हो पा रही थी, तो जीवन से निराश से हो गई थी। ये सोचती थी कि क्या होगा, क्या मैं कुछ आगे कर पाऊंगी या नहीं, या मैं कहीं नौकरी या जॉब लगेगी नहीं रहेगी, या मैं टोटली किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हो पाऊंगी, मेरा भविष्य क्या होगा। निरंतर मैं यही बात सोचती रहती थी और खुद अपने आप से प्रश्न करती थी और उसका जवाब भी देती थी। देखिए, एक छोटी सी कविता उन दिनों मैंने लिखी थी, मेरी स्वरचित कविता है, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। और हो सकता है कि उसको सुनने के बाद आपके अंदर भी कुछ पावर आ जाए, कुछ पॉजिटिव पावर, और जो आपके आत्मविश्वास को थोड़ा सा बढ़ाने में मदद कर सके। सुनिए मेरी कविता। आत्म मंथन करती हूँ जब अपना, आत्म मंथन करती हूँ जब अपना, तब पूछता है प्रश्न अस्तित्व मेरा। आत्म मंथन करती हूँ जब अपना, तब पूछता है प्रश्न अस्तित्व मेरा। क्यों तू है जीवन से इतनी निराश, जब कि हूं मैं देता हर पल साथ तेरा। क्यों जीती है जीवन बुझते दिए सा, जब कि हूं मैं बाती तेल तेरा। बिछ जाऊंगा इस पग पग कांटों भरी डगर पर, बनकर पुष्पों का बिछोना मैं। जिधर पड़ेगी नजर तेरी, बनाकर उसे तेरा दिखाऊंगा मैं। जब जब कदम बढ़ाएगी तू, बनकर राह तुझे चलाऊंगा मैं। पर लेता हूं तुझसे इतना वादा, ना आंकना कभी मेरी छवि को तू कम ज्यादा। कर्म करती जा बस अपना, फिर देख किस तरह से करता हूं साकार में तेरे जीवन का हर सपना, तेरे जीवन का हर सपना।
वो उम्र ऐसी होती है दोस्तों जिस उम्र में शायरी, कविताएं लिखने का शौक आ जाता है, या ये कहिए कि अपने आप मन के भाव सुख या दुख में लाइनों के रूप में, पंक्तियों के रूप में खुद ही अंदर से प्रकट होने लगते हैं। तो उस समय मेरे भी यही भाव जो मैं आपको पंक्तियों के रूप में सुनाए हैं आए थे। लेकिन इसके बाद ही मैंने निरंतर प्रयास किया कि जीवन में कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं। तो जितना प्रयास किया उसके से बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल किया। इसीलिए मैं आप सबको यही राय दूंगी, अपने आप को कभी कम ना आके, आपके अंदर सब कुछ है, आपको अपने अंदर से ही उसे जगाना है, अपने अंदर से ही उसे निकालना है। कोई आपको कुछ भी कहे, नेगेटिव बातों पर बिल्कुल ध्यान न रहें, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, आप कुछ करके दिखाएंगे, ये अपने अंदर ठान लें। और कोई आपको किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह की रुकावट, कोई भी अपना आपको रोक नहीं सकता आपको अपना लक्ष्य पाने से दोस्तों। इसी तरह हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए, अपने पर विश्वास रखिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।